नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी को और इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार को हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें दोस्तों हमने विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े व छोटे देशों के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के उन राज्यों की बात करेंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। तो मित्रों, इनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वो शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर आपको ध्यान रखना है भारत का मानचित्र। यानी मित्रों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आपको भारत है, इस भारत का मानचित्र है वो याद रखना है। इसी भारत के मानचित्र में आपको देखिए उन राज्यों की चर्चा करनी है अपन को जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं। उन राज्यों की देखिए हम यहां से देखिए मित्रों क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए ये तो आपके सामने हो गया प्यारा सा भारत, ये तो मित्रों आपका हो गया भारत। अब देखिए इस भारत में सबसे पहले, यानी इस भारत की बात करें तो भारत में देखिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करें। देखिए मित्रों, भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है वो है कितना। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो मित्रों हमने पढ़ा था 2.4% है, यानी 2.4%, या फिर यहां पर आपको मिल सकता 2.43%। तो ये तो है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% या 2.43% है। लेकिन दोस्तों, ये जो आपको भारत दिखाई दे रहा है, ये भारत अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व का ये आपके सामने 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत ये 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का क्षेत्रफल आपके सामने आ रहा है। अब इस भारत में देखिए अगर वर्तमान स्थिति की बात करें मित्रों, तो वर्तमान भारत में 28 तो देखिए क्या आते हैं राज्य आते, क्या आते हैं 28 राज्य, और यहां पर आपको 8 मिलेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिए मित्रों कि भारत है, इस भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश है। मित्रों पहले देखिए देखा जाए तो भारत में पहले 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए मित्रों, यहां पर आपके सामने ये जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में से और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी भी हम देखिए चर्चा करेंगे। तो इस भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो सबसे बड़ा राज्य तो आपका कौन सा है, राजस्थान। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राज्य आपका कौन सा है, राजस्थान है। जबकि सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य आता है मित्रों आपके सामने कौन सा, तो याद रखिएगा गोवा। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। यानी राजस्थान है ये क्षेत्रफल में बड़ा है और गोवा है ये आपके सामने क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए मित्रों, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें
तो यहां पर आपके सामने देखिए नाम आता है जम्मू कश्मीर का। यानी जम्मू कश्मीर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आपके सामने यहां पर होगा, जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो यहां पर पहले बड़े की और छोटे की बात कर लेते हैं। तो मित्रों भारत का देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर है। जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। क्लियर है। उसके बाद में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अगर जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला आता है मित्रों आपके सामने कौन सा, तो याद रखेंगे लेह है। ये लेह है जो आपके सामने कहां पर है, तो याद रखेंगे ये लद्दाख में है। कहां पर है, लेह है, ये लद्दाख में आता है। यानी लेह की जब हम बात करते हैं तो लेह ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्या है, सबसे बड़ा जिला। लेकिन दोस्तों अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला आता है मित्रों यहां पर, और उसका नाम है आपके सामने माहे। ये माहे जो आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, ये पांडिचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहां का भाग है। और ये माहे कौन से राज्य में आता है, तो याद रखिएगा केरल में आता है। यानी यहां से ध्यान देंगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो याद रखिए गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। फिर याद रखिए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर है। जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। जबकि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जिला है आपका लेह। कौन सा है, लेह है। जबकि सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है, जो आपके सामने पांडिचेरी ये केरल राज्य का भाग है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिएगा यहां पर इतनी चीज हमने पढ़ी है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बड़े जिलों की बात करें, क्षेत्रफल में बड़े जिले, यानी भारत में क्षेत्रफल में अगर बड़े जिलों की बात करें या राज्य की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्थिति प्राप्त होगी। यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो लेह है। सबसे छोटा जिला है वो आपका माहे, पांडिचेरी केरल का भाग है। जबकि हम क्षेत्रफल में बड़े राज्यों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य मित्रों आपके सामने कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद में यानी सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। तो दूसरे नंबर पर आपके सामने देखिए कौन सा राज्य आता है, तो मित्रों याद रखना आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य का भाग आता है। और यदि तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर राज्य आता है आपके सामने कौन सा, तो मित्रों याद रखिएगा महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। और उसके बाद में चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर मित्रों राज्य आता है आपके सामने उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में यदि पांचवें राज्य की बात करें तो पांचवें राज्य में आपके सामने देखिए कौन से राज्य का भाग आता है, तो मित्रों याद रखिए गुजरात। कौन सा राज्य आता है, गुजरात। और यदि छठे नंबर की बात कर लेते हैं तो छठे नंबर पर राज्य आ जाएगा आपका कर्नाटक। अब देखिए मित्रों आपसे ये कहा जाएगा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का यदि आपसे क्रम पूछा जाए तो क्रम आपको बता देना है कि पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर यूपी, पांचवें पर गुजरात और छठे नंबर पर आपका कर्नाटक। क्लियर है। लेकिन देखिए दोस्तों यदि यहां पर हम देखें कि राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,000
239 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? तो याद रखिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का। और राजस्थान के बाद में दूसरा नंबर आता है आपके सामने मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मित्रों मध्य प्रदेश का आता है 30 आपके सामने 82-45 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो मित्रों कितना है? 30-82-45 यानी 3,82,8,245। तो ये है आपके सामने मध्य प्रदेश का। तो इसका याद रखो 342,239 और मध्य प्रदेश का याद रखो 308,245। कितना? 308,245। तीसरे नंबर पर मित्रों आपके सामने कौन सा राज्य आ रहा है? महाराष्ट्र आ रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल देखिए आपके सामने कितना आता है? तो याद रखिए मित्रों 13 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना आता है? 13 किलोमीटर, 13 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो किसका है? महाराष्ट्र का। किसका दोस्तों? महाराष्ट्र का। उसके बाद में देखिए यदि यूपी की बात करें तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो देखिए आपके सामने कितना आता है? तो याद रखिए मित्रों कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपके सामने क्षेत्रफल आता है वो क्षेत्रफल आपके सामने 243 से 286 वर्ग किलोमीटर है। कितना है मित्रों? 243 वर्ग किलोमीटर है यूपी का क्षेत्रफल। लेकिन मित्रों चौथे नंबर के बाद में यदि पांचवा नंबर देखा जाए तो पांचवा नंबर आपके सामने देखिए किसका आता है? गुजरात राज्य का आता है। और गुजरात के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो गुजरात का क्षेत्रफल है आपके सामने 196,024 वर्ग किलोमीटर। ये जो आपका क्षेत्रफल है मित्रों ये कौन से राज्य का है? आपके सामने गुजरात का। और गुजरात के बाद में छठा जो नंबर आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है मित्रों कर्नाटक का। लेकिन यदि कर्नाटक के हम क्षेत्रफल की बात करें तो कर्नाटक का क्षेत्रफल देखिए मित्रों आपके सामने कितने वर्ग किलोमीटर आता है? तो याद रखिएगा 191,791 वर्ग किलोमीटर। मित्रों यहां पर ध्यान रखें कि कर्नाटक का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 191,791 वर्ग किलोमीटर माना गया है। तो यहां पर आपसे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम पूछे तो राज्यों का क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक ऐसे बताना है। और यदि आपसे मित्रों क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल याद रखो राजस्थान का 342,239 और एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो याद रखो 308,245। देखो 342,239 और यहाँ पर 308,245। फिर महाराष्ट्र का याद रखो 307,713 और यूपी की बात करें तो यूपी का देखिए राजस्थान का और यूपी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा 342, यहाँ पर है 243, यानी यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, 3 में से एक कम कर दो 2 और 42 में एक जोड़ दो 243। फिर देखिए दो सेम ऐसे कैसे आ रहा है, यहाँ पर है 39 और यहाँ पर है 86, तो 243 286 वर्ग किलोमीटर यूपी का। फिर गुजरात का दिमाग में रखो 196,024 और उसके बाद में कर्नाटक का देखो कितना सिंपल है 191,791 किसका क्षेत्रफल? कर्नाटक का। ये है आपके सामने बड़े राज्य। उसके बाद में देखिए मित्रों अगर हम छोटे राज्यों की बात करें यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम छोटे राज्य की बात करें तो मित्रों आपके सामने छोटे राज्य देखिए कौन कौन से आते हैं।
देखिए यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान से नीचे आता है आपके सामने मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से इधर आ जाएगा आपके सामने महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में वापस जाएंगे यहाँ से यूपी, यूपी और यूपी से आ जाएंगे यहाँ से वापस देखिए कहां पर गुजरात में, और गुजरात से सीधा कहां जाएंगे कर्नाटक में। ये तो जाएंगे बढ़ते से घटते क्रम में राज्य। लेकिन अगर छोटे राज्य की बात करें मित्रों तो सबसे छोटा राज्य तो देखिए आपके सामने कौन सा है, गोवा है। कौन सा राज्य है, गोवा है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा राज्य मित्रों आपके सामने देखिए कौन सा आता है, सिक्किम आता। कौन सा राज्य आता है, सिक्किम आता। और उसके बाद में तीसरे राज्य की बात करें तो मित्रों तीसरा राज्य आपके सामने कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है। कौन सा राज्य आता है, त्रिपुरा राज्य आता है। और त्रिपुरा के बाद में देखा जाए मित्रों तो चौथे नंबर पर जो आपके सामने राज्य आता है वो राज्य है आपके सामने नागालैंड। और नागालैंड के बाद में पांचवें राज्य की बात करें तो पांचवा राज्य है आपके सामने मिजोरम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्य में देखो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। और बड़े राज्य में देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक। दोस्तों अगर यहां से आपको इन राज्यों को बढ़ते से घटते क्रम और घटते से बढ़ते क्रम में यदि आपको याद करना तो याद करने के लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र बता दूं। गुरु मंत्र का मतलब है मित्रों सूत्र, यानी सूत्र, यानी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ें तो ट्रिक देखिए यहां पर आप याद रख सकते हैं RMMU का जीके, क्योंकि हम जीके पढ़ रहे हैं तो यहां से देखिए सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए RMMU का जीके, यानी यहां से दिमाग में रखो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का बढ़ते से घटता क्रम, इनके लिए सूत्र याद रखना है RMMU का जीके, यानी ऐसे दिमाग में रखो रामू का जीके। किसका जीके, रामू का जीके। रामू का जीके का मतलब देखो R का मतलब दिमाग में रखो R यानी राजस्थान, M दो बार आ रहा है, इसका मतलब मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मैं से हो जाएगा महाराष्ट्र, मैं से महाराष्ट्र, और यू से हो जाएगा आपके सामने यूपी। और उसके बाद में का को आपको साइलेंट रखना है, और जी का हो जाएगा आपके सामने गुजरात, और के का हो जाएगा यहां से कर्नाटक। अब दिमाग में ये याद रखना है कि मैंने के रखा, के का मतलब कर्नाटक यहां पर दिमाग में रखना, न कि यहां से केरल आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए एम दो बार आ रहा है, इसका मतलब पहले जो मैं आ रहा है उसका मतलब है मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए यू का मतलब यूपी लेना है, न कि उत्तराखंड लेना है या और कोई राज्य का नाम यहाँ से नहीं लेना है। लेकिन देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि छोटे राज्यों की बात करें और इनको याद कैसे रखा जाए, इनको याद करने की जो ट्रिक है, जो सूत्र है, वो सूत्र आपको देखिए क्या याद रखना। यहां से दिमाग में रखो गोवा की सिम त्रिनामी के समान है, समान है। बहुत इजी सूत्र है, यानी गोवा की जो सिम है वो त्रिनामी के समान है। किसके समान है, त्रिनामी के समान है। क्या, गोवा की सिम, यानी गोवा की सिम है वो त्रिनामी के समान है। तो यहां से मित्रों देखिए सबसे पहले आ रहा है आपके सामने गोवा, तो सीधा सा मतलब है गो से गोवा। फिर सिम का मतलब याद रखना, देखिए सिम सी मैं और बीच में करना है की, तो यहाँ पर सिम का मतलब करना है सिक्किम। और यहाँ पर देखिए त्रिनामी, तो त्रि का मतलब देखो यहाँ से त्रिपुरा, और ना का मतलब याद रखो नागालैंड, और मी का मतलब याद रखोगा मिजोरम। क्या याद रखोगे, मिजोरम। अब देखो मित्रों यहाँ पर यदि हम गोवा की बात करें तो गोवा का क्षेत्रफल है वो कितना आता है, 3702 वर्ग किलोमीटर आता है। यानी गोवा की बात करें तो गोवा का क्षेत्रफल है वो मित्रों कितना आता है, 3702 वर्ग किलोमीटर आता है। और गोवा आपके सामने कहां पर है, यहां पर आता है गोवा।
और गोवा के बाद में दूसरा राज्य आपके सामने देखो कौन सा आ रहा है, सिक्किम आ रहा। तो सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल मित्रों आप याद रखेंगे 7096। कितना? 7096 वर्ग किलोमीटर। यानी सिक्किम की बात करें तो मित्रों सिक्किम राज्य की स्थिति है वो आपके सामने यहाँ पर है और सिक्किम का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 7096 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में देखिए तीसरा जो नंबर आ रहा है वो आपके सामने कौन से राज्य का आ रहा है, त्रिपुरा का। लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का क्षेत्रफल है वो मित्रों आपके सामने कितना वर्ग किलोमीटर माना गया है। तो मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे तो त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने कितना होगा, तो याद रखिएगा 10491 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना वर्ग किलोमीटर हो रहा है? 10491 वर्ग किलोमीटर। यानी यहाँ पर त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, तो गोवा से हमने शुरू किया 3702 वर्ग किलोमीटर, सिक्किम का है 7096 वर्ग किलोमीटर और त्रिपुरा का है 104। कितना है यहाँ पर 10491 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर आपके सामने यदि नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का क्षेत्रफल है वो आपके सामने देखिए कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि नागालैंड है, इस नागालैंड का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिपुरा से तो क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा कितना है, तो याद रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 165 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 165 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद में मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का क्षेत्रफल है वो नागालैंड से मित्रों क्या है, तो याद रखिएगा ज्यादा है। और ज्यादा की बात करें तो लगभग आपके सामने 210 से 81 यानी लगभग 210 से 81 वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ पर आपके सामने मिजोरम का क्षेत्रफल है मित्रों कितना है, 210 से 81 वर्ग किलोमीटर माना गया है। तो यहाँ पर देखो 3702 और सिक्किम का निकालो, यहां से देखिए 70, पहले आप 70 निकालोगे, फिर देखिए यहाँ पर 7 और 2 जोड़ोगे 9, फिर 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 7096। यहां से देखिए 7 और 3 कितने हो गए 10, 7 और 3 कितने हो गए 10। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको रखना है 4 और यहाँ पर है 96 और यहाँ पर कर दो 91। ऐसे आप जोड़ जोड़ करके इनको याद कर लीजिए। त्रिपुरा का, फिर नागालैंड 165 मिजोरम का 210 81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इनको याद करने के लिए सूत्र दिमाग में रखो कि गोवा के सीमे त्रिनामी के समान है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यहाँ पर अभी वर्तमान की बात करें मित्रों, तो वर्तमान यानी भारत की बात करें तो मैंने कहा कि 28 राज्य, बीच में आपको पता है कि 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का सिस्टम आपको पता है कि अलग कर दिया, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश वो नए जोड़ दिए। 28 राज्य हैं और यहाँ पर आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश वो मिलेंगे। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन मैंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू कश्मीर। सबसे छोटा कौन सा? लक्षद्वीप। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देखा कौन सा? जम्मू कश्मीर। और छोटा कौन सा देखा? लक्षद्वीप। तो बड़ा है आपके सामने देखिए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने कितना है, तो याद रखिएगा कि लगभग आपके सामने 125 से 535 वर्ग किलोमीटर है वो आपके सामने इसे जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्रफल है वो माना गया है। कितना? 125 535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो जम्मू कश्मीर का। और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल लगभग आपके सामने 32.62 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.62 वर्ग किलोमीटर माना गया है। अब यहां से आपसे ये पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी बड़े केंद्र शासित प्रदेश, यानी बड़े आपसे केंद्र शासित प्रदेश वो पूछे जा सकते हैं। तो यहां से देखिए बड़ा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, छोटा हो गया लक्षद्वीप। तो
तो हम देखिए एक एक को यहां से देखते हैं। सबसे पहले आता है आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर का, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आपके सामने नंबर आता है किसका, लद्दाख का। किसका आता है मित्रों, लद्दाख का। और लद्दाख के बाद में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है आपके सामने अंडमान निकोबार। कौन सा आता है, अंडमान निकोबार। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है आपके सामने दिल्ली। और दिल्ली आपको पता है दिल्ली है दिल वालों की, दिल्ली किसके है, दिल वालों की। और मुंबई किसकी है, पैसों वालों की। तो मुंबई पैसों वालों की और दिल्ली है दिल वालों की। ये दिल्ली दिल वालों की कौन से नंबर पर है भाई, चौथे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर लद्दाख, तीसरे पर अंडमान निकोबार और चौथे पर मित्रों आ गई आपके सामने कौन सी, दिल्ली। और दिल्ली के बाद में यदि हम पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर आता है आपके सामने मित्रों दादर नागर हवेली। और साथ में आ जाएगा आपके सामने दमन दीव, दमन दीव ये साथ में आ जाएगा। मैं इसके बारे में भी आपको करके बताऊंगा। उसके बाद में देखिए छठे नंबर की बात करें मित्रों तो छठे नंबर पर आपका जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है आपके सामने पांडिचेरी। कौन सा आता है, पांडिचेरी। और पांडिचेरी के बाद में यदि हम सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश आता है उसका नाम है आपके सामने चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद में आठवें नंबर पर कौन सा आ जाएगा मित्रों, लक्षद्वीप। कौन सा आ जाएगा, लक्षद्वीप। अब देखो यहां से जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीप, पांडिचेरी और उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद में लक्षद्वीप। अब यहां पर देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो 4-4 के आप जोड़े याद रखो। 4-4 के जोड़े याद रखोगे तो यहां पर देखिए आपसे क्रम पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, तो 4-4 के जोड़े बना लो। ये तो हो जाएगा बढ़ते से घटते क्रम। और इधर से देखिए घटते से बढ़ता क्रम देखें तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव। अब मित्रों पहले तो यहां पर आपको ये देखना है कि ये पहले आपके सामने ये भारत का जम्मू कश्मीर राज्य का भाग है। और इस जम्मू कश्मीर राज्य को यहां से हटा दिया और हटाने के बाद में यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश वो बना दिए। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर और यहां पर बना दिया है लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और यहां पर बना दिया है लद्दाख, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो मित्रों मैं आपको यहीं पर बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और इसे लद्दाख की बात करें तो इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है वो दिया गया है। और ये दर्जा मित्रों कब दिया गया तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को। मित्रों बहुत ही इंपोर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, इसको केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया था वो दर्जा मित्रों कब दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 को इसको दर्जा है वो दिया गया। लेकिन देखिए पहले यहां पर दादर नगर हवेली और दमन दीव पर ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे मित्रों, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो दादर नगर हवेली और दमन दीव है इन दोनों को देखिए एक ही केंद्र शासित प्रदेश वो बना दिया। और एक केंद्र शासित प्रदेश इसको कब बना गया तो याद रखिएगा 26 जनवरी के दिन। कब मित्रों, याद रखिए 26 जनवरी के दिन। और वर्ष आ जाएगा 2020, जो आपको पता ही कि 2020 का जो समय है वो कितना ही किफायती निकला है, आप सबको पता है। तो 26 जनवरी 2020 को इस दमन दीप और दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, यानी दोनों को क्या कर दिया मित्रों, जोड़ दिया। और इनको दो को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो दिमाग में रखोगा कि जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर
2019 को दिया गया, जबकि दमन द्वीप व दादर नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब? 26 जनवरी 2020 को इसको दर्जा है वो दिया गया। क्लियर हुई बात? अब देखोगा कि जम्मू एंड कश्मीर को इनको याद कैसे रखा जाए कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका बढ़ते से ये घटता क्रम है। क्या है मित्रों? बढ़ते से इनका ये घटता क्रम है। तो यहां से आप इनको यदि सूत्र के माध्यम से याद रखना चाहो तो यहां से आप सूत्र के माध्यम से देखो मित्रों याद कर लो इसको, और सूत्र आपके सामने आ जाएगा। देखो ज ल ऐसे याद कर लो, ज ल आदि जल्दी, यानी यहां से जलादि जल्दी जल्दी दपा चल। आलो इतना सा सूत्र याद रखना आपको कि जल्दी सी दपा चल, जल्दी दपा चल, जल्दी दपा चल। तो जल्दी दपा चल का मतलब देखो यहां से सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश एक ही सूत्र में आपको क्रम से मिल जाएंगे। देखो ज का मतलब जम्मू कश्मीर, ल का मतलब लद्दाख, यहाँ पर ल का लद्दाख, ए का मतलब अंडमान निकोबार, दी का मतलब हो जाएगा दिल्ली, और द का मतलब देखो दोनों में द है दादर नागर हवेली, और द का मतलब है दमन द्वीप, और उसके बाद में है पा का मतलब बेरोहई पांडिचेरी, फिर च का मतलब है चंडीगढ़, और ल का मतलब है आपके सामने लक्षद्वीप। ये सूत्र आपके दिमाग में रखना है कि ये केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके बढ़ते से घटते क्रम में। यदि ये वाला सूत्र आप नहीं याद रख सकते तो यहां पर देखिए मित्रों मैं आपको एक दूसरा सूत्र है वो बता दूं। यहां से आप यदि केंद्र शासित प्रदेश याद रखना चाहो तो ऐसे याद रखना कि जल्दी चल पानी वाली हवेली में, पानी वाली हवेली में। तो सूत्र देखो कितना प्यारा है कि जल्दी चल पानी वाली हवेली में। देखिए पानी वाली हवेली, देखिए क्या पानी वाली हवेली, अगर नहीं देखी है तो आप ये पानी वाली हवेली जरूर देखें कि जल्दी चल पानी वाली हवेली में। तो यहां से देखो एक ही केंद्र शासित प्रदेश निकल करके आएंगे, जम्मू कश्मीर, जय का जम्मू कश्मीर, ल का हो जाएगा लद्दाख, दी का हो जाएगा दिल्ली, च का चंडीगढ़, फिर देखिए ल का, एक ल का देखिए आपको पता है एक ल का आता है लद्दाख और एक ल का आता है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर दो ल आ रही, एक ल ये आ गया और एक ये आ गया। उसके बाद में देखो पा का मतलब पांडिचेरी, नी का मतलब है यहाँ से निकोबार, नी का मतलब है यहाँ से निकोबार यानी अंडमान निकोबार। फिर वाली हवेली में, तो हवेली का मतलब आपको दिमाग में रखना कौन सी हवेली है, तो याद रखो दादर नागर हवेली, और दादर नागर हवेली के साथ में द और जोड़ दो दमन द्वीप। ये सारे के सारे आपकी याद हो जाएंगे। चाहे तो जल्दी जलादी दपा चल ये याद कर लो, चाहे आप ये याद कर लो कि जल्दी चल पानी वाली हवेली। तो जल्दी चल पानी वाली हवेली से तो आपको केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश याद होंगे, और यदि आप ये सूत्र ध्यान रखोगे कि जल्दी दपा चल तो यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते से घटते क्रम में आ जाएंगे। अब इनके क्षेत्रफल की बात करें तो देखो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल मैंने कहा कि 125 से 535 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 12 55 35 125 535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। फिर देखिए लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 96,701 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलेगा? 96,701 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल है मित्रों आपके सामने कौन से केंद्र शासित प्रदेश का? लद्दाख का। और उसके बाद में यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इनका क्षेत्रफल आपको मिलेगा 8249 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलेगा? 8249 यानी 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार का। उसके बाद में देखिए दिल्ली, यानी दिल्ली है दिल वालों की, पर दिल्ली दिल वालों की ये जो केंद्र शासित प्रदेश है
इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो याद रखोगी चौथे नंबर पर है, तो याद रखोगा 1484 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1484, यानी 4 नंबर पर है दिल्ली। तो दिल्ली से याद रखो कि दिल्ली का क्षेत्रफल है 1484, यानी 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दिल्ली का। उसके बाद भी देखो दादर नागर हवेली की बात करें तो दादर नागर हवेली है ये आपके 5वें नंबर पर आ रही है, दमन व दीव, और इसका क्षेत्रफल आपको कितना मिलेगा, तो दादर नागर हवेली का क्षेत्रफल है 603। कितना है, 603 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। उसके बाद में देखिए पांडिचेरी है, वो आपके सामने 6 नंबर पर आ रही है पांडिचेरी, और पांडिचेरी का क्षेत्रफल आपको लगभग मिलेगा 479 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलेगा, 479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है पांडिचेरी का। और पांडिचेरी से नीचे देखें तो आता है आपके सामने चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है आपके सामने 114 वर्ग किलोमीटर। कितना है, चंडीगढ़ का 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 32.62 वर्ग किलोमीटर। ये आपको यहां से इनका क्षेत्रफल है वो मित्रों याद करना है। तो मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े राज्य का क्रम लिया है, यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का क्रम लिया है, और यहाँ से मैंने सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने का आपको तरीका बताया है। राज्य याद करो, यहाँ से मैंने कहा कि रामू का जीके, किसका जीके, रामू का जीके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जीके का हो जाएगा आपके सामने गुजरात और कर्नाटक। फिर यहाँ से छोटे राज्यों को याद करो कि गोवा के सिम त्रिनामी के समान है, गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, यहाँ पर आपके नागालैंड है, उसके बाद में आपका मिजोरम है, ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद में मैंने केंद्र शासित प्रदेश को याद करवाने के लिए कहा था कि जल्दी दपा चल, ठीक है, जल्दी दपा चल। तो यहां पर मैंने देखिए जल्दी दपा चल, यहां पर मैंने सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश सब लिए हैं, तो इसमें सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश सब याद हो जाएंगे। अगर यहां पर देखिए इस दपा की जगह पर अगर आप यहां पर ऐसे कर दो कि हवेली पर चल, जल्दी हवेली पर चल, तो जल्दी हवेली पर चल का मतलब देखिए यहां से भी आपके याद हो जाएगा कि जल्दी हवेली पर चल, जल्दी हवेली पर चल। तो 4 तो आपके आ ही रहे हैं यहाँ पर दिल्ली तक। तो फिर हवेली से दिमाग में रखो, हवेली कौन सी, दादर नागर हवेली, और वैसे ही कर लो दमन दीव। फिर देखिए पर का मतलब आपको याद रखना, पर पांडिचेरी, फिर चल से चंडीगढ़ लक्षद्वीप याद हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश को याद रखना तो ऐसे याद रख लो कि जल्दी चल पानी वाली हवेली में। तो चलो जल्दी से पानी वाली हवेली में, देखते हैं कौन कौन चलते हैं। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये सूत्र आपको अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर आप नए हैं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको जो पीछे की जो टॉपिक हैं जिनकी मैंने प्ले लिस्ट है वो तैयार कर रखी है, इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी है, इनके सारे के सारे टॉपिकों की प्लेलिस्ट है वो तैयार कर दी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक है वो जरूर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी इंडियन ज्योग्राफी के साथ, राजस्थान ज्योग्राफी के साथ, इसी चैनल यानी सुरेश सर जी के चैनल के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों।